हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। हमारा इस वीडियो का अगेन टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार, बिकॉज वी बिलीव दैट इंडियन स्टूडेंट्स नीड्स द हाईएस्ट क्लैरिटी, ऑनेस्टी एंड मेंटरिंग, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स सफ़र करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस। वी बिलीव कि यार आपको एसीसी अगर करना है, आपको अगर इंटरेस्ट है, सो यू शुड नॉट टेक एनी गाइडेंस फ्रॉम अ सेल्समैन. You should take purely a guidance from mentors, and that's why I am your ACCA faculty from Career Compass, Deepan sir. मैं पिछले 8 से 9 सालों से ACCA स्टूडेंट्स को पढ़ाते आ रहा हूँ, बट एक टीचर का फोकस होता है पढ़ाना, तो बहुत ज़्यादा कुछ आप मेरे बारे में हो हल्ला नहीं सुनोगे, बट इट्स ओके। मेरे स्टूडेंट्स मेरी पढ़ाई से सेटिस्फाइड है, उससे ज़्यादा मेरे को क्या चाहिए। बट देन वी थॉट कि लेट्स गिव द क्लैरिटी, इट्स राइट टाइम टू अवेयर द स्टूडेंट्स दैट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। एंड दैट्स वाई बहुत सारे वीडियोस हमने हमारे चैनल पे डाल के रखे हैं, यू कैन वॉच देम आउट। आपको कंटेंट मज़ेदार लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हो। सर, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो इज अबाउट मेरे दिल का बहुत ही करीबी टॉपिक है, क्यों मैं बात पे बताता हूँ। दैट ACCA India students needs to know the real cost, real process, real timeline, and they have to make sure, they have to make aware of कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। So let's start with the video. सर, एक बच्चा जब ACCA करने की सोचता है ना, तो सबसे पहले बिफोर ही स्टार्ट्स एनीथिंग, उसके मन में यही रहेगा कि मुझे अपने पेरेंट्स से फाइट करना पड़ेगा, मुझे सोसाइटी से फाइट करना पड़ेगा, मुझे लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्यों ACCA करना चाहता हूँ। बिकॉज वी ऑल आस्क क्या है ACCA, क्या जॉब मिलेगी, क्यों करना है ACCA। कर लेना CA, कर लेना MBA, कर लेना कुछ और, ये भी है, ये भी है, वो भी है। देयर आर लॉट ऑफ द पीपल एडवाइस देने के लिए है। कुछ लोग आपका भला चाहते हैं, कुछ लोग शायद से नहीं चाहते। कुछ लोगों के पास एडवाइस देने की आदत है, बट एडवाइस देने के लिए ये नॉलेज नहीं है। अगर आप मेरे पास आओ और बोलो दीपन सर हमें CPA करना चाहिए कि नहीं, हमें एडवाइस दीजिए, देने के लिए तो मैं भी दे सकता हूं आपको एडवाइस, बट मैं बोल सकता हूं कि सही भैया मेरे पास नॉलेज नहीं है, सो सॉरी आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू एडवाइस। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे कि जो मुंह पे बोल देंगे कि मेरे को आइडिया नहीं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। मार्केट में प्रॉब्लम इज दैट काफ़ी सारे लोग जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हो गए, आपके चाचा फूफा मामा, जिसको आजकल के करियर में कोई खास नॉलेज नहीं है, वो आके बोलेंगे बेटा ये कर ले। दिस इज द टफेस्ट फाइट आई थिंक अ स्टूडेंट इज राइट नाउ सफरिंग इन इंडिया। अगर आप स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, आप प्लीज ये वीडियो देखिए और अपने गार्डियंस को दिखाइए कि यस, वॉट एवर इज द थिंग्स, आई नो वॉट एवर आर योर कंसर्न्स अबाउट इस, कि सर ACCA के बाद जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, खर्चा क्या लगेगा, वगैरह वगैरह। आई विल ट्राई टू कवर इट इन दिस वीडियो, बट आपको और भी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, शांति से देखिए पहले, प्लीज गिव इट अ चांस। फिर नापसंद में आए तो मत करना। सेकंड होता है सर, ये एक बार पेरेंट्स लोगों को कन्विंस करने के बाद भी, नाउ इट्स टाइम फॉर अ रिसर्च। Whenever a student starts thinking of कि चलो मुझे ACCA करना है, the first question is that खर्चा कितना लगेगा, that is what the parents will ask. Again, जैसे ही आपने गूगल में ACCA डाला, ACCA कॉस्ट इन इंडिया, सर यूट्यूब में डाला ACCA कॉस्ट इन इंडिया, यू विल फाइंड कि इंस्टाग्राम वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे आपको मार्केटिंग के वीडियोस आना चालू हो जाएंगे, जो बोलेंगे कि हम आपके बेटे बेटियों को 1 साल में 2 साल में ACCA करवा देंगे, ओनली ACCA विथ 5,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, वट एवर आई डोंट नो। ठीक है, मुझे उसके ऊपर नहीं जाना है। एंड दैट्स वेर योर कंफ्यूजन स्टार्ट्स कि सर इतनी सारी मुझे एड्स आ रही है, क्या करूँ, क्या मैं समझूँ, क्या मुझे ACCA कहाँ से करना चाहिए, एग्जाम्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कितने साल लगेंगे, नहीं मालूम पड़ रहा है। सर इतने सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि तुझे ये होगा, ये करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। मैं सिंपल सवाल रखूंगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना होवे, इसीलिए यू शुड फर्स्ट थिंक ऑफ एन एग्जाम्शंस। आप 12th पास आउट हो, आपको एग्जाम्शन नहीं लेना चाहिए। आप BCom स्टूडेंट हो, BCom चल रहा है अभी, एग्जाम्शंस नहीं लेना चाहिए। BCom कंप्लीटेड है, सोच लो एग्जाम्शन लेना कि नहीं लेना, चॉइस इज योर्स।
सीए बैकग्राउंड से आते हो, सीए इंटर ड्रॉप आउट हो, सीए फाउंडेशन ड्रॉप आउट हो, सोच लो एग्जाम्शन लेना कि नहीं लेना। आई वॉज ऑल्सो सीए ड्रॉप आउट, आई ऑल्सो स्टार्टेड माई ECCA बट विदाउट एग्जाम्शंस। मैंने जैसे बोला कि ये टॉपिक मेरे लिए बहुत ही ज्यादा, मेरे को पर्सनली दिल से ये टॉपिक पसंद में आता है, बिकॉज मैं भी कभी इसी फेज से गुजरा था, बिकॉज मैं भी सीए ड्रॉप आउट हूँ। मैंने भी सीए छोड़ के अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया था कि प्लीज मेरे को ECCA करने दो। यस, दैट इज द प्रॉब्लम। छोड़ो ये जो एग्जाम्शंस आप क्यों हाईलाइट कर रहे हो, बिकॉज सुनो, आपका ECCA का टाइमलाइन क्या होगा, क्या प्लानिंग होगा, कितने साल लगेगी, कितना खर्चा होगा, सारी चीजें डिपेंड करती है कि पहले एग्जाम्शन लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, सो फर्स्ट डिसीजन यू शुड टेक, एग्जाम्शन लो या ना लो। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपकी एज 18 to 21 के बीच में है, ठीक है, एग्जाम्शन ना लो। इफ योर एज इज मोर देन 21, 22 से अप है, ठीक है, सोच लो एग्जाम्शन लेना है तो ले सकते हो। मैं अक्सर एग्जाम्शन के खिलाफ इसलिए होता हूं बिकॉज 5 पेपर 6 पेपर, अरे कुछ यूनिवर्सिटी 9 पेपर के एग्जाम्शन देती है। 13 में से 9 पेपर हटा दो तो बचेगा क्या, बंदा 4 ही पेपर देगा, और उस 4 पेपर में क्या वो पास हो पाएगा। एग्जाम्शंस सर मैं इसलिए मना करता हूं बिकॉज वो जो फंडामेंटल लेवल में जो नॉलेज छुपा है, उसके अंदर जो कंटेंट है, उसके अंदर जो बंदे को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है, वो तो स्किप हो गई। तो ऐसे क्वालिफिकेशन का फायदा क्या जिसमें बंदे का बेस ही वीक रह गया हो। और क्या लिटरली ऐसा क्वालिफिकेशन ले भी पाओगे, बिकॉज एग्जाम्शन के कारण बेस वीक है। सो दैट इज द सिंपल पॉइंट। बाकी अगर आपको और भी डाउट है कि सर मेरा ये सिचुएशन है, मेरे को कितने एग्जाम्शन मिलेंगे, लो या ना लो, यू कैन रीच आउट टू अवर टीम। व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, आप उनसे बात कर सकते हो। सिंपल। सेकेंड, खर्चा कितना लगेगा। अगर मैं सिंपल 13 पेपर्स का बात बताऊं, क्या 13 पेपर्स, ऑल 13 पेपर्स विदाउट एग्जाम्शन, ठीक है, रियलिस्टिक फिगर बता रहा हूं मैं आपको। आप मोटा मोटा पकड़ के चलो 2 से सवा 2 लाख का टोटल खर्चा होगा ECCA इंस्टीट्यूट फीस के प्रति। इसके अलावा आप ट्यूशन फी जोड़ लो। एक अच्छा टीचर जो बहुत ही अच्छा पढ़ाता है, डाउट्स भी सॉल्व करता है, मॉक टेस्ट वगैरह भी लेता है, अपनी नोट्स वगैरह की हार्ड कॉपी भी देता है, ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, वो एक अच्छे प्राइस में आएगा। आप सारे 13 पेपर्स का ट्यूशन मिला लोगे 2 लाख जितना, उसका भी खर्चा होगा। वेदर यू डू CA ऑल्सो, CA में भी इतना ट्यूशन फी लग जाता है, ECCA में भी 2 लाख जितना ट्यूशन फी लगेगा। मोटा मोटा 4.25 लाख जितना खर्चा ECCA टोटल कॉस्टिंग में लगेगा। सर हमने तो ट्यूशन फी फाइंड करी, सर हमारे यहाँ पे तो बहुत ही हाई कोटेशन है। वो होता है यूजुअली फेस टू फेस कोचिंग के नाम पे 20, 30, 40% एक्स्ट्रा फीस चार्ज करने का एक कल्चर है। आप डिसाइड कर लो वेदर यू वांट टू गो विद दैट और नॉट। बट प्रॉब्लम विद द फेस टू फेस कोचिंग मेजोरिटी ऑफ द सिटीज में होता है कि जो फेस टू फेस कोचिंग के अंदर लोकल फैकल्टी आपको पढ़ा रहे हैं, दे मे नॉट बी ECCA क्वालिफाइड। और मेरा सबसे बड़ा सवाल जो मैं सबको पूछना चाहता हूं कि बंदा जो पढ़ा रहा है उसकी डिग्री छोड़ो, उसके डेमो लेक्चर देख के बताओ कि आपको इसकी पढ़ाई मजेदार लगी, बस वो देख के एडमिशन ले लो, खत्म। प्लीज डोंट लुक एट द फीस, प्लीज डोंट लुक एट द क्वालिफिकेशन ऑफ द टीचर, जस्ट लुक एट मजा आया कि नहीं। दैट वो बंदा क्या है, क्लास में बैठेगा ना, अपने आप उसको पता चलेगा कि हाँ मजा आया कि नहीं। बट उसके लिए जरूरी होता है ट्यूशंस क्लास के पास से डेमो लेक्चर मांगना। अगर आप कॉन्फिडेंस में अरे यार इतना बढ़िया क्लास बना के रखा, अच्छा ही होगा ना, ऐसे क्यों अजम्पशन लेना, मांगो ना डेमो लेक्चर्स। और अगर सामने वाला डेमो लेक्चर नहीं दे रहा है, ठीक है, तो डाउट है। हम सिंपली बोलते हैं सर हमने बहुत सारे वीडियोस हमारे YouTube वगैरह में चढ़ाए हुए हैं एज एन डेमो लेक्चर, ठीक है, आपको हमारे से फेस टू फेस कोचिंग लेनी है या ऑनलाइन कोचिंग लेनी है, डेमो लेक्चर्स हम देंगे बाय वे ऑफ YouTube दे, बट इट्स ओके ना, आपको तो डेमो से मतलब है, आपको तो चाहिए कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं उससे मतलब है। दैट इज अवर वे ऑफ गिविंग अ डेमो लेक्चर्स। सिंपली शेयर देम अ लिंक्स। स्टूडेंट्स 5 लिंक 6 लिंक 10 लिंक देते हैं और शांति से हर एक डेमो लेक्चर देखता है। सर मेरा ये बहुत ही ज़्यादा मानना है बिकॉज यहीं से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है, ठीक है। बाकी तो लेट मी टेल यू 5,000 10,000 15,000 में भी ट्यूशंस मिल सकते हैं, बट देन दैट इंस्टीट्यूट वॉन्ट बी एबल टू गिव यू अ डाउट सॉल्विंग्स, मॉक पेपर इवेल्युएशन, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती है
ठीक है, सिंपल है। बैक टू द पॉइंट, हमारा चर्चा चल रहा था कॉस्ट खत्म हो गया सर हमारा। इसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट को डाउट रहेगा कि सर अगर हमारी अटेम्प्ट आई तो क्या, हाँ तो एग्जाम फी फिर से पे करनी पड़ेगी, ठीक है। यूजुअली मटेरियल्स डू नॉट गेट आउटडेटेड, तो मटेरियल खर्चा नहीं लगेगा। देन आते हैं सर टाइमलाइन के ऊपर। अगेन काफ़ी यहाँ पे स्टूडेंट्स को लगता है कि वो तो देखो चुटकियों में खत्म कर देंगे। नो, ACCA इज एज टफ एज CA एंड सो डोंट अंडर एस्टिमेट कि सर खत्म हो जाएगा। नो, इट टेक्स टाइम। सेकंड, आप पढ़ाई करना चालू करोगे फिर मालूम पड़ेगा ना कि आप ऐसे खत्म कर पाओगे कि और समय लगेगा। तो मैं तो सिंपल स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आप रेंज पकड़ के चलो कि आपको लगेगा 3 इयर्स से लेके 4 इयर्स, ठीक है। बहुत ब्रिलियंट हो तो 2.5 से 3 साल लगेगा, ये रेंज में फिर ठीक है, जो होना है वो होवे। अपना 200% देंगे, बाकी तो देखते हैं। 13 पेपर्स लॉजिकली देने के लिए सिंसियर बच्चे को 3 साल लगना चाहिए। अगर आप एग्जाम्शंस लेके एंटर कर रहे हो तो भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, तो भी 2-2.25 साल तो लगेगा ही लगेगा, बिकॉज एग्जाम्शंस वाले स्टूडेंट का थोड़ा तो बेस वीक ही होता है, तो दे एक्चुअली सफर लिटिल बिट इन अ लेटर स्टेज। तो आप सोच रहे हो कि एग्जाम्शन लेके अपना टाइम बचाओगे, टाइम कुछ खास बचने वाला नहीं है। सिर्फ एग्जाम्शन लेके शायद आप बोल दो कि मेरा खर्चा बच रहा है, हाँ वो आपका लुकआउट है, वो आपका चॉइस है। यस, ओवरऑल टाइमलाइन वगैरह सर सिंपल है। अगर आपको कुछ डाउट है तो पुट अप इन अ कमेंट बॉक्स सिंपली। लास्ट पॉइंट फॉर ACCA स्टूडेंट टू डिस्कस इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अक्सर मैंने इंडियन स्टूडेंट्स में देखा है कि आधार कार्ड में थोड़ा सा नाम अलग होगा, 12th की मार्कशीट में नाम कुछ अलग होगा ना। उसका सॉल्यूशन क्या सर, वो केस टू केस वेरी करता है पहले तो, ठीक है। आई कैन नॉट फर्स्ट ऑफ ऑल disclose each and every solutions here, as well as I cannot cover every solutions here because there are lot of possibilities, ठीक है। कि फादर के नाम में मिसमैच है या क्या है, सरनेम में मिसमैच है क्या है, और क्या ऑप्शन निकल के आ सकती है, बर्थ सर्टिफिकेट है कि नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस पान कार्ड है कि नहीं है, या सिर्फ आधार कार्ड है, पासपोर्ट है कि नहीं है, पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट निकलवाओ पासपोर्ट में, ठीक है। तो वो पॉसिबिलिटीज़ है। 12th की मार्कशीट नहीं है तो क्या 10th की है, 10th की है, ठीक है। BCom कर रहा है कि नहीं बंदा, वगैरह वगैरह। सो ये इंडियन स्टूडेंट में दिक्कत है, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर डॉक्यूमेंट्स आर प्रॉपर। एंड उसमें हाँ, कोई स्टूडेंट पूछता है कि सर फोटो चलेगी, फोटो को ACCA से कोई लेना देना नहीं है, पुरानी होगी तो चलेगी, बट डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर होना चाहिए, फुल फ्लेज डेट ऑफ बर्थ, एंड प्रॉपर नाम होना चाहिए। फिर फादर का नाम हो या ना हो चलेगा, but whatever is written in your Aadhaar card or ID proof must be the same name in the educational document also. नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज एफिडेविट भी बनवाना पड़ता है, वो सारे बात की प्रोसेस है। रही बात सर एग्जाम्शंस लेने वाले स्टूडेंट को, तो यस उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि देयर एग्जाम्शन डॉक्यूमेंट्स आर रेडी, बिकॉज अगर एग्जाम्शन डॉक्यूमेंट्स वो ऑनलाइन स्क्रीनशॉट्स हो गए ना, नहीं चलेगा। ACCA वांट हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यस, हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट का अच्छे से स्कैन करके फोटो खींच के देना होता है। सो अगर आपकी यूनिवर्सिटी से अभी तक हार्ड कॉपी डिग्री नहीं आई है तो प्लीज़ आस्क फॉर अ प्रोविजनल सर्टिफिकेट फ्रॉम दैम, ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट मांग लो, उसका चल जाएगा फोटो। सेम 6 का भी मार्कशीट काफ़ी स्टूडेंट का नहीं आया होता है, तो उनके लिए भी कंसल्ट करो कि क्या हम आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, दैट वी विल हैव टू सी। बट स्टूडेंट्स को ये चीज़ें थोड़ी वेल इन एडवांस प्लान करनी पड़ती है। क्यों? सिंपल बता रहा हूँ। यूजुअली ACCA रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एग्जाम्शंस प्रोसेस 5 दिन में ख़त्म करता है, बट अगर थोड़ा झमेले में गया ना, अगर उसमें क्वेरी आई, अगर उसमें ये हुआ कि अरे हमको ये चाहिए, ये बराबर नहीं है, तो इट कैन टेक अप टू 14 वर्किंग डेज ऑल्सो। वो लोग ईमेल करेंगे, फिर आप उस ईमेल का रिप्लाई करोगे। आपने रिप्लाई किया, उन लोगों ने 14 वर्किंग डेज लगाए टू गेट अगेन इवेल्युएटेड। अगेन कुछ क्वेरी आई, फिर से आपने रिप्लाई किया, अगेन 14 डेज लगेंगे। सो अगर आपका प्रोसेस जमेले में चला गया ना, तो थोड़ा लंबा खींच सकता है, तो 1-1.5 महीना भी जा सकता है, बट वो रेयर स्टूडेंट के साथ होता है, ठीक है। बट सेफर साइड यू शुड डू द प्रोसेस वेल इन एडवांस। ओवरऑल सर इस एग्जाम्शन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में काफ़ी सारे डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं, एग्जाम्शन फीस वेवर वगैरह में। काफ़ी स्टूडेंट को लगता है कि सिल्वर लर्निंग पार्टनर के साथ जुड़ेंगे तो कम डिस्काउंट मिलेगा, गोल्ड लर्निंग पार्टनर से ज़्यादा मिलेगा, प्लेटिनम से उससे भी ज़्यादा मिलेगा। नो, ACCA ऐसा कोई पार्शियलिटी नहीं करके रखा है। आप कहीं से भी पढ़ो, सिल्वर लर्निंग के पास में गोल्ड या प्लेटिनम, हर एक जगह पे आपको सेम एग्जाम्शन फीस वेवर, सेम डिस्काउंट्स मिलेगा। दीपन सर आपका लर्निंग पार्टनर कौन सा है? भैया मैं
आई डू नॉट बिलीव फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्वर लर्निंग या गोल्ड या प्लेटिनम में मेरे को विश्वास नहीं है, बट हाँ अगर फिर भी आपको जानना है तो लेट मी टेल यू वी आर अ गोल्ड लर्निंग पार्टनर, ठीक है। वी हैव 4 ब्रांचेज इन गुजरात। तो अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग में आना है तो इधर सूरत आ सकते हो, अहमदाबाद आ सकते हो, राजकोट आ सकते हो या जामनगर आ सकते हो, ठीक है। और ऑनलाइन पढ़ना है तो दी बेस्ट ही है, यस वहाँ पे आपको हार्ड कॉपी कुरियर हो जाएगा। बट मैं क्यों इन सब से बिलीव नहीं करता हूँ पता है, बिकॉज अगेन मैं मानना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये स्टेटस वेटस छोड़िए। आप रहते हो लेट्स से बंगाल के अंदर, ठीक है, कोलकाता के अंदर, और वहाँ से आप मेरे पास से पढ़ रहे हो, मे भी पॉसिबल है ना उसको मेरे लेक्चर ना पसंद में आए, इट मे बी पॉसिबल, उसको लग रहा है अरे दीपन सर कितना स्लो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और सपोज कोई और लेट्स से कोई और स्टेट से या कोई बाहर का बच्चा है, वो बोल अरे यार दीपन सर तो कितना भगा रहे हैं। सो प्लीज डोंट लुक एट द स्टेटस, जस्ट लुक एट द डेमो लेक्चर्स, देखो और फिर सोचो मेरे को ये कंफर्टेबल है कि नहीं है। फिर मेरे पास लर्निंग का वो स्टेटस हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, आपको पढ़ाई से मतलब है। सो थोड़ा ACCA स्टूडेंट्स को मैच्योर होना पड़ेगा। बिफोर मेकिंग एनी डिसीजंस दे विल हैव टू आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस। मैंने अक्सर स्टूडेंट को देखा है, वो हमसे भी पूछते हैं दीपन सर आप कौन से स्टेटस में हो, गोल्ड या प्लेटिनम। मैं बोलता है भाई तू क्या काम है तेरे को, पढ़ना है ना, डेमो लेक्चर देख फिर डिसाइड कर। सर ये ACCA स्टूडेंट्स में जब मैच्योरिटी आएंगे ना तब मेरे को इस तरह के वीडियोस नहीं बनाने पड़ेंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जल्दी ये समय आ जाए कि ACCA स्टूडेंट्स बढ़िया से ट्रांसपेरेंटली उनको मेंटरिंग मिले, यस। एंड आप भी ये मेंटरिंग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, आप ये वीडियो को शेयर करिएगा। जो कोई भी मैंने आपको मेरी थॉट प्रोसेस रखी है अगर आपको पसंद में आ रही है तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में भी बोलिएगा कि देख भाई डिसीजन ऐसे लेना होता है। आई डोंट नो सर मैंने क्या क्या चीज़ें बताना चाहता था। फ्रेंकली स्पीकिंग अवर ऑल द यूट्यूब वीडियोज़ आर अनस्क्रिप्टेड, ठीक है, तो ऐसा कुछ मन में नहीं है। आई नो काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी भी बाकी है, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में और किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।